नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी में सनसनी फैल गई है। अरविंद केजरीवाल समेत आपके तमाम दिग्गज नेताओं के हाथ पांव फूल गए और उसकी बड़ी वजह दिल्ली का शराब घोटाला है, जिसको लेकर ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है और इस ट्विस्ट ने पूरी सरकार और पार्टी को हिलाकर रख दिया है। अब उन सब को इस बात का डर सताने लगा है कि ये जो बात हुई है, बात क्या हुई है। एक आरोपी, उस आरोपी ने इतना बड़ा फैसला लिया और जिसे कोर्ट ने मान लिया कि अब सरकार और पार्टी दोनों हलकान हो गए। सवाल यह है कि फैसला क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या हो गया है जिसके कारण आप परेशान हैं। वो आपको बताऊं उससे पहले आपको दिनेश अरोड़ा के बारे में बताता हूं। आपने बाकायदे जो भी कई आरोप पत्र जो ईडी के आए हैं वो भी आपने, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि दिनेश अरोड़ा एक आरोपी थे इस पूरे मामले में। वो सरकारी गवाह बनते हैं और जब वो सरकारी गवाह बनते हैं तब मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब के बारे में वो बताते हैं। और सिर्फ बताते ही नहीं हैं, वो दरअसल एक कुरियर का काम करते हैं। जो पैसे इधर उधर से आ रहे थे, इधर उधर से यानी जो न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें थी, जिसमें आप एक तरह से कहें कि जो उसके हितधारक थे, स्टेक होल्डर थे, वो जो बदलाव चाहते थे उस बदलाव को वो बाकायदे दिनेश अरोड़ा करवाते थे और फिर उसकी एवज में जो कुछ वसूली होती थी वो दरअसल उन्हीं के जरिए आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं तक पहुंचती थी। ये बात अब ईडी की चार्जशीट में भी आ चुकी है कि कैसे अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के जरिए 2.2 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया तक पहुंचाए थे। अब ये जो पूरी चीज है, या फिर कैसे 82 लाख रुपए जुटाए गए संजय सिंह के कहने पर, ये तमाम कहानी इसलिए बाहर आ पाई, या ये जो दिल्ली के शराब घोटाले में जो एजेंसियां हैं वो इसलिए आगे बढ़ पाई क्योंकि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए थे। वैसे ही एक आरोपी और है, शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी जो है वो अरविंदो फार्मा से जुड़े हुए हैं। उनको संभवतः नवंबर या दिसंबर में ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था। वो साउथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं। साउथ ग्रुप में जो आप ये कहें कि दो चार नाम काफी चर्चित हैं और जिन्हें माना जाता है कि दरअसल उनकी बड़ी भूमिका है, न्यू एक्साइज पॉलिसी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है और उसी हिस्सेदारी के लिए ही असल में 100 करोड़ रुपए घूस दिए गए थे। वो जो घूस दिए गए थे, उन घूस देने वालों में शरत चंद्र रेड्डी भी शुमार है, या आप कहें कि वह भी उसमें जो एक आप कह सकते हैं कि फायदा या मुनाफा कमाने वालों में है। और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि ईडी ने पिछले दिनों जो अपनी चार्जशीट दाखिल की, उस चार्जशीट में एक चीज बताई और वो चीज जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया कि शरत रेड्डी से जुड़ी संस्थाओं के खाते में 41.13 CR नकदी डाली गई, माने कैश डाला गया। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये शख्स कितने महत्वपूर्ण हैं जो साउथ लॉबी से या साउथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कोर्ट में दरखास्त लगाई थी कि साहब हम जो है वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, और ये सरकारी गवाह बन गए हैं। कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और जिन्हें माना जाता है कि दरअसल ये जो साउथ ग्रुप है, जिस साउथ ग्रुप के की पर्सन के कविता, उनके लिए ये बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने, तो आप ये समझिए कि जो पूरा मामला है उसमें 2-4 चीजें ही खोल पाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शरत चंद्र रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद तमाम चीजें और खुलेंगी जो साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। और ये
जब खुलेंगी तो असल में इसमें सिर्फ के कविता का संकट नहीं बढ़ेगा, इसमें संकट जो है वाईएसआर कांग्रेस के जो नेता हैं, एमपी हैं, जो जिनका भी नाम इसमें आया और जिनके बारे में कहा गया कि वो बाकायदे अरविंद केजरीवाल से जाकर मिले थे और उन्होंने उनसे कहा था कि हम भी आपकी इस न्यू एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनका भी संकट बढ़ेगा। और वो तमाम लोग जो साउथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जिनका संबंध इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के घपले घोटाले से है, उन सब के लिए शरत रेड्डी का सरकारी गवाह बनना बड़ा भारी पड़ने जा रहा है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का संकट बढ़ने वाला है। और इसमें एक चीज आप गौर करिए कि ये सरकारी गवाह बन रहे हैं और इसमें आप देखें कि कैसे बाकायदे, मुझे लग रहा 12-13 अप्रैल की तारीख रही होगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश हुई थी कि किस तरह से ईडी दबाव बनाकर गवाह को इन्फ्लुएंस कर रही है और उनसे गलत बयान ले रही है। लेकिन अब जब शरद जो है वो खुद आ गए हैं इस बात के लिए कि हम सरकारी गवाह हैं और अब वो सब बताएंगे, तो इसे कैसे आम आदमी पार्टी परिभाषित करेगी ये देखने वाली बात है। ये बड़ी जो है रोचक चीज होगी, क्योंकि ये जो 6 लोगों का नाम लिया गया और बताया गया कि इनको डरा धमका कर तमाम चीजें की गई, उसमें आप देखें कि और इसे उठाने वालों में संजय सिंह, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने खुद जब उनको सीबीआई ने बुलाया था, तब वो 15-16 अप्रैल को जब वहाँ सीबीआई से मुखातिब हुए थे, उससे पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद भी, उसमें भी उन्होंने ये चर्चा की थी कि बताइए गवाहों को जो विटनेस से ज़बरदस्ती गवाही ली जा रही है जैसा वो चाहते हैं, मतलब जैसा एजेंसियां चाह रही हैं। लेकिन अब जब शरत रेड्डी जो है वो खुद सरकारी गवाह बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तमाम रहस्य खुलेंगे जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। और ये बड़ा भारी जो है, आप ये कहें कि इस पूरे मामले में पड़ाव है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का तो संकट और मनीष सिसोदिया का संकट और बढ़ेगा, क्योंकि अब वो के कविता से जुड़ी चीज़ें भी बता सकते हैं, क्योंकि वो साउथ ग्रुप से हैं। तो ऐसी स्थिति में बुची बाबू का वो स्टेटमेंट गौर करने लायक है जो उन्होंने ईडी को दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल के कविता की अपनी अच्छी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से। तो क्या अब शरद रेड्डी वो तमाम गुत्थियां खोलेंगे जिसे खोल पाने में अभी तक ईडी और सीबीआई बड़ी मशक्कत कर रही थी, और ख़ास तौर से वो मनी ट्रेल वाला मसला जो बड़ा अहम है इस पूरे मामले में, जिसकी जांच पड़ताल हो रही है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।